हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो आप थंबनेल देख रहे हैं कि दिसंबर सीटेट में दिसंबर का पेपर है। उसी के हिसाब से हमने 15 दिन 15 क्लासों का एक शेड्यूल बनाया है। इसमें हम मैथ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिसमें से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो कापी कलम हाथ में लेते हुए बैठें और जितने भी सवाल होंगे उस पर हम अध्ययन करें। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे थोड़े से सिलेबस के बारे में। सिलेबस में होता क्या है, तो सिलेबस में बात आती है यहाँ से। देखो, सिलेबस तो होता है 30 नंबर का। 30 नंबर में सीटेट में 30 नंबर में तो होता है 30 नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक 20 क्वेश्चन का आता है क्या आपका, जो भी मैथ संबंधी सवाल होते हैं उसमें, और 10 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी। ठीक ना। तो 10 नंबर में आप पेडागोजी को देखोगे और 20 नंबर में आपको मैथ के सिलेबस देखने होंगे। तो मैथ के सिलेबस में पहला तो आता है आपके पास नंबर सिस्टम। क्या आता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसी के अंतर्गत आप लोग देखोगे क्या आता है, डिवीजन, और इसी में आता है आपका फ्रैक्शन। इसी में आपका आ जाता है क्या, इसी में आपका आएगा एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ। यानी ऐसे जो आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं वहां से प्रश्न आपका पूछता है 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक भाई। तो 7 से 8 क्वेश्चन में इसमें आगे आपके नंबर सिस्टम के बाद ये सब एलसीएम एचसीएफ, फिर आता है आपका क्यूब एंड स्क्वायर। ठीक। क्यूब स्क्वायर के बाद एक आती है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे बोलते हो। क्या आती है? प्रोबेबिलिटी। ठीक। और अगली कंडीशन आती है आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, माध्य माध्यिका बहुलक। क्या आती है? माध्य माध्यिका बहुलक। इसमें बहुलक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं कि वहाँ से कुछ आंकड़े दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बहुलक को छांटना होता है। ठीक ना। तो यानी इसमें क्या होता है, मीन, मीडियन। ठीक ना। तो यही सब तीनों पोर्शन, यानी यहाँ से जितने भी सवाल आते हैं वो मान लेते हैं कितना आता है, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक। अगली बात आती है आपका एक सबसे हैवी पोर्शन, जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो, जिसे आपका आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर अगली कंडीशन आती है जियोमेट्री, जिसे आप ज्यामिति बोलते हो। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 क्वेश्चन। अगली बात आती है आपकी एलजेब्रा। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी आपका इतना पोर्शन क्या होता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और एलजेब्रा, यहीं से आपको कितने नंबर दे देता है, यही 5 4 9 3 12, यानी 11 से 12 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी टॉपिक यही तीनों निकल के आती है। कौन कौन सी? मेंसुरेशन हो सकता है, ज्योमेट्री और एलजेब्रा। अच्छा, एक अगली टॉपिक आती है, आप लोगों ने कंपटीशन में देखा होगा कि क्या होता है, प्रतिशत आता है, लाभ हानि आती है, और उसमें साधारण ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो वहाँ से केवल 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आप परसेंटेज देखते हो और लॉस हानि देखते हो, प्रॉफिट। ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट। और क्या होता है, इसी के पार्ट जो भी आते हैं, यानी जितने आपकी अंकगणितीय होते हैं उससे क्या पूछता है, केवल 2 क्वेश्चन। यानी आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना होगा, यहाँ पे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा पे। तो आज हम बात करेंगे किस पे, नंबर सिस्टम पे कुछ सवाल हैं उसको देखेंगे। तो आ जाओ, आ जाओ। यानी आपका
यहाँ देखो, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कौन सा, यानी दिया है निम्न संख्याओं में से -5/6 तथा 7/8 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है। यही 4 क्वेश्चन आपको दिया है। अच्छा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए भिन्न को सबसे पहले देखा जाता है। अब क्या करो, आपके पास -5, 6 दिया है और 7, 8 दिया है। अब इसको पहले सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, भाग दे दो। भाग देने के बाद दशमलव में अंक आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 6×7=42, 6×8=48, यानी 0.8, 48 के बाद बचा 2 तो 6×3=18, यानी -0.83। यहाँ पे क्या आएगा, 8×9=72 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8×7=56, 8×8=64, 8×8=64, यानी 0.8, फिर 64 के बाद बचता है 6, 64 के बाद 6 बचता है तो 60 हो जाएगा। तो क्या होगा, 8×5=40, 8×6=48, 8×7=56, यानी इन्हीं के बीच में आपको संख्याएं खोजनी होगी। अच्छा, अब आपके पास एक एक को देखना होगा, यानी एक एक ऑप्शन को ढूंढना होगा कौन किसके बीच में होगा। यानी आपका क्वेश्चन, आपका पहला क्या है, 5/6। तो 5/6 का आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, यानी कि क्या 50 होता है, 6×6=36, 6×7=42, 6/8=48, यानी 8.8 तो आएगा। अब 2 अंक और ले जाना, 1 अंक और ले जाओ, 6/8=48, 48 के बाद कितना आता है, 2 बचता है। पूछा ना कौन सा नहीं है, अब भाई ध्यान देना, कौन सा नहीं है। ज़्यादा मटेरियल आपको देखता है कि क्वेश्चन पढ़ने में, आप कुछ लोग तो इतने पढ़ेंगे बस कहेंगे इनके बीच में कौन सी संख्या है, पहला लगाओगे आ गया उत्तर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दे दिया नहीं है, तो यहाँ पे खोजोगे, यानी 6/48 तो हो गया। अब बाद में क्या बचता है, 2 तो 6×3=18, यानी क्या होगा, इससे बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा है, तो इसी बीच में कहीं पे होगा। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो क्या दिया है, -17/24, ठीक। अच्छा, थोड़े आसान वाले देख लो, अगर वही हो सकता है तो तीसरा देख लो, -3/4। इसको जब भाग दोगे तो क्या आएगा, 30 है तो 4×7=28, यानी 10.7, 4×7=28, 4×8=32, ज़्यादा हो जाएगा, 4×7=28। अब देखो इस 7 कम आ जा रहा है ना, क्या आ रहा है, माइनस का है, वह भी माइनस है। जितनी भी संख्याएं माइनस में कम होती है वह सबसे बड़ी होती है, ठीक बात समझना। इसे आपको कहेगा -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो आप लोग कहोगे क्या, -4 बड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, -8 3 है, तो यहाँ पे -7 है, तो यह -7 वाली क्या होगी, इससे बड़ी होगी, तो यहीं पे कहीं यह भी स्थित होगा। अब अगली बात आती है -11/12 की, चौथा -11/12, यानी अब इसको जब काटोगे तो क्या मिलेगा, अब दशमलव बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा, 12/96, 12×9=108, 12×9=108। अब आपको चाहिए 110, 108, 12×9=108, यानी 9 मिल रहा है। कौन मिल रहा है, 9, वो भी माइनस में। अब बात आई ना कि जितने भी बड़ी संख्याएं होती हैं अगर वह माइनस हैं तो वह छोटी होती हैं। हमको चाहिए क्या, -8 सही। तो क्या हुआ, यह बाहर हो गया इस बार, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुई बात। अच्छा, बात समझ में आई। अगला आपके पास सवाल आता है, अगला हम ऐड करते हैं पेज। जब अगला पेज ऐड करते हैं तो देखो अच्छा, आ जाओ, इसी पे बात हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको इरेज करें। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो भी अंदर मटेरियल आएगा वह उसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा, व्युत्क्रम होता क्या है, अगर 1/5 है तो इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो 5/1 होगा, उसी का उल्टा करते हैं। ठीक उसी बात आप सॉल्व करो। सवाल को दिया है, क्या दिया है, दिया है 3/8 की पावर -2 दिया है, गुणे -4/5 की पावर क्या दिया है, -3 दिया है। कह रहा है का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।
तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहले इस वाले मटेरियल को सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यानी इसका अगर माइनस घाते हैं, माइनस घाते को प्लस करने के लिए अंश का हर का अंश कर देते हैं, तो इसको हो जाएगा 8/3 की पावर क्या 2 गुणे इसको भी क्या करेंगे ऊपर नीचे करेंगे, माइनस घात है ना, तो ऊपर नीचे जब करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। ठीक, अब क्या करो, इसको थोड़ा सरल करो आप लोग, यानी 8/8 करोगे बटे 3/3 करोगे, माइनस 5/5 करोगे बटे करोगे 4/4 अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2/2 हुआ। अब 2/2 4 बनाता है, तो यह 4 का हो जाएगा, इससे घट जाएगा। तो यहाँ से आपको मटेरियल क्या मिला, यानी इसको टोटल सॉल्व किए तो नीचे आया 1/9 गुणे माइनस का 125, यानी इसको आप फुल में लिख सकते हो क्या, माइनस 125/9, 125/9। अब कह रहा है ना कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करो, तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आप अंश का हर और हर का अंश में बदल देते हो, तो क्या होगा कि -9 तो ऊपर चला जाएगा और 125 आपका, यही आपका आंसर होगा। कोई है ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुई बात। ध्यान देना कि आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन लागू हुई है। कंडीशन यह हुई है कि अगर आपके पास पावर माइनस में है, अगर माइनस पावर है उसको प्लस करना है, तो अंश का हर का अंश बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किया गया है। अच्छा, आप क्या किए, बस सरलीकरण वाला सवाल है थोड़ा बहुत, ठीक ना, इसका सरलीकरण में अंतर्गत आता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक ना, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल देखने को मिलेगा। तो आपने इसे क्या किया, 8 से 8 काट दिया, फिर यहाँ 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा, आप सीधे सीधे गुणा करोगे 125 आ जाएगा बटे 9। अब इसका व्युत्क्रम करोगे तो -9/25 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि दिया है आपके पास a का मान ज्ञात करना है, कुछ समीकरण दे दिया है। तो समीकरण क्या है, देखो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का होल 3/2 बराबर दिया है 6 क्यूब गुणे a। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 13 गुणे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर पूरे की पावर -3/2। अब बराबर में दिया है 6 गुणे 6 की पावर 3 गुणे a, यही ना। अच्छा, आपको a का मान चाहिए, तो बस साधारण बात है कि अगर होल पावर है तो यहाँ से पावर इसके साथ भी आएगी, यहाँ से पावर इसके साथ भी आएगी, तो पावर क्या होगी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, थोड़ी सी बात यह ध्यान देना कि यहाँ पे सूत्र एक दिख रहा है। सूत्र क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वह सूत्र पे रख दो, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर हुआ बात। तो जब इसको आप रखोगे तो यानी क्या मिलेगा, एक बार आप 13 में 5 जोड़ देना, एक बार आप 13 में 5 घटा देना। अब पूरे की पावर आप क्या दिया है, 3/2 दिया है। ठीक, अच्छा, तो आप 13 5 18 करोगे और 13 में से 5 जाएगा तो 13 से 5 जाए, 8 5 13, 8 होता है, ये गुणा चिन्ह है। पूरे की पावर क्या है 3/2। अब बराबर में आपका क्या है 6 की पावर 3 गुणे a, 6 की पावर 3 गुणे a। ठीक, अच्छा, अब क्या करोगे, थोड़ी सी इसका गुणा करो, 18 बटे 144 होता है, 144 की पावर 3/2 बराबर में है 6 की पावर 3 गुणे a। अब आपके पास 144 लिख सकते हो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करोगे। अब हमने कहा ना कि क्या होता है, पावर का पावर में गुणा। यहाँ पे एक सूत्र देखने को मिलेगा घातांक में, अगर a की पावर n पूरे की पावर m है तो क्या होता है a की पावर m गुणे n होता है। ठीक, यहाँ पे सूत्र ध्यान देना, अगर a की पावर n और होल पावर m है तो इस m का n में डायरेक्ट गुणा होता है। वही बात यहाँ पे है, यानी आपने लिखा क्या, यानी 144 लिख सकते हो ना, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करोगे, होल पावर करोगे 3/2, यहाँ से मिलेगा 6 की पावर 3 गुणे a। अच्छा, तो यहाँ पे आओगे आप लोग पावर 12 की पावर 2 गुणे 3/2 होगा,
बराबर 6 की पावर 3 गुणे ए होगा। तो ए का मान यहाँ चाहिए, तो ये को रहने दो अकेले। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6 3 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 2 की पावर कितना आ गया, ए बराबर 2 की पावर 3। ऑप्शन में है कहीं पे 2 की पावर 3 यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बात कुछ नहीं है, बस साधारण बात आपको सूत्र रखा गया है। सूत्र पे रखने के बाद आपने देखा अक्षांतर पक्षांतर किया गया, तो यानी पावर का पावर में एक कंडीशन यहाँ पे लागू है, ये कौन सी, यानी अगर ए की पावर एन और ए की पावर एन होल पावर एम है तो ए की पावर एम गुणे एन हो जाती है। बस वही कंडीशन हुई है। आपने 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 किया, कट गया, तो यहाँ से लास्ट कंडीशन निकल के आई ए का मान 2 की पावर 3। ठीक ना, नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट मार लेना। चलो चलते हैं अगले वीडियो, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यक्स रूट 243, यक्स रूट यक्स रूट 243, यक्स रूट 243 बराबर है वाई रूट 867, यही है ना। यक्स और वाई सह अभाज्य संख्या हैं, तब यक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, यक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना होगा। अच्छा, तो यहाँ से आप यक्स रूट क्या दिया है, 243 दिया है, तो 243 को आप तोड़ोगे अगर, तो क्या होगा, इसका पहले गुणनखंड करते हो ना। 243 को जब आप ब्रेक करोगे, क्या करोगे, तो सबसे छोटी संख्या 3 से कट रही है, तो 3 बटे 24 और 3 3 एक का 3, और 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 दूनी 6 बचेगा, तो 2 3 7 21, यानी 7 आ गया। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 का, यानी जोड़ा बना कुछ का, जोड़ा तो बना, एक जोड़ा यह बन गया, एक जोड़ा यह बन गया, लेकिन 3 बच गया। तो यानी 243 को लिख क्या सकते हो, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार 3 बराबर। अब उसी प्रकार से 867 को भी तोड़ दो। जब 867 को भी गुणनखंड करोगे तो क्या क्या मिलेगा, 867 को ब्रेक करो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 26 हो जाएगा, 3 बटे 24, 3 9 27, 3 से काटो, 3 दूनी 6 होगा, बचेगा 2, 26 होगा, 3 बटे 24 बचेगा 2, 3 9 27, 289 आ गया। अब 17 का वर्ग होता है ना 289, तो डायरेक्ट 17 से काट दो, 17 17, यानी आप क्या कर सकते हो, इस वाली बात को y लिख सकते हो अंडर रूट में 3 गुणे 17 गुणे 17, यानी 289 केवल 17 से कटेगा। तो यहाँ से बात क्या बनी, आपने देखा कि जोड़ा बन गया, 2 यानी 4 3 तो जोड़ा बन गया, वह बार हो जाएंगे। यहाँ पे 17 का जोड़ा बन गया, वह भी बार हो जाएगा, 3 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। तो इसको लिखोगे क्या आप लोग, यक्स 9 तो बाहर होगा, अंडर रूट बचेगा 3 बराबर, वाई तो रहेगा, अब बाहर क्या हुआ है 17 है, अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट 3 इधर है, अंडर रूट 3 इधर है, तो कट जाएगा। अब बचेगा क्या, आप y को इधर लेते आओ, तो x बटे वाई गुणा है तो भाग हो जाएगा, बराबर 17 बटे 9। यहाँ से x और y के मान निकल गए, क्या निकले, x का मान आया 17, y का मान आया 9। तो बस सीधे समीकरण में रखो, x माइनस वाई का मान आपको चाहिए, तो 17 माइनस 9 कितना आता है, 8 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर पहला। ठीक ना, तो आते हैं आपके पास नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आ जाओ, यही है, हाँ आ जाओ इसी पे। कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अच्छा,
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? 9 9 9 यानी 6 बार 9। तो लिखोगे आप लोग 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9। अब इसी का अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य बोले तो जो किसी से ना कटे, केवल अपने से कटे और एक से कटे ना, वही को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसी को आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसे कई पद लाने होंगे जिसमें वह खुद से कटे और एक से कटे। तो आप आ जाओ 900 यानी 6 बार 9 है। इसको आप लिख सकते हो क्या? 9 गुणे 1 गुणे 1 1 1 कै बार? 6 बार। 3 3 6। ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान देना थोड़ी सी, और इसको गुणनखंड करो 111 का। तो 9 लिखोगे गुणे, अगर देखो 3 से कट रहा है क्या इस 100 इतना 11, 3 से भाग दो पहले, यानी क्या 3 तरीक के 9 कितना आया? 2 आया। 21 3 7 21। अच्छा 0 0 1 उतारोगे, फिर 0 बढ़ाना होगा, फिर 1 उतारोगे, तो क्या 3 9 3 तरीके 9, फिर 2 आएगा, 1 उतारना पड़ेगा, 3 7 21। यानी क्या किया आपने? 3 से जब भाग दिया तो क्या मिला? 37 0 37। ठीक। यानी अब आपके पास 111 को लिख सकते हो क्या? 3 गुणे 37 0 37। अच्छा, अब आपको क्या करना होगा? 37 को भी ब्रेक करना होगा। अब यहाँ पे लिख क्या सकते हो? 3 की पावर 3 लिख सकते हो इनको, यानी 9 3 27, 3 की पावर 3 होगा गुणे। अब इसको थोड़ी सी और ब्रेक करो। ब्रेक क्या करोगे? ऐसा अभाज्य गुणनखंड खोजो कि यह क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। देखो आप 37 दिख रहा है ना, 37, यानी 37 से जब भाग दोगे 37 से कम 37 आएगा। देखो भाग दो यहाँ पे, 37 से जब भाग दोगे क्या मिलेगा? 37 0 37। 37 से कम तो 37 आएगा, बटे में आएगा, क्या आएगा? फिर 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 उतारोगे, संख्या आपको चाहिए, फिर एक संख्या चाहिए, फिर एक 0 बढ़ाओ, फिर एक संख्या चाहिए तो फिर 0 बढ़ाओ, यानी 37 एक का 37। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो इधर बात को, क्या इस वाली बात को लिख सकते हो 37 गुणे 1001। ठीक। अब इसको और थोड़ा ब्रेक करो, 3 की पावर 3 गुणे 37। अच्छा, अब जब ब्रेक करोगे तो क्या करोगे? एक बात जानो, 11 यानी 11 से भाग दोगे तो 11 9 99, एक बचेगा, 11 1 का 11। यहाँ से देखो क्या आएगा? 1001 में जब आप 11 से भाग देते हो तो 11 9 99 आएगा, बटे 0 0। अच्छा, 3 की पावर 3 37 गुणे 1001, यहाँ पे सही होगा भाग। देखो भाई थोड़ा सा 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप 0 उतारोगे, अगली संख्या के लिए आप 0 चाहिए, यानी 37 से कम 37 होगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से 0 उतारे, फिर नंबर चाहिए आपको तो नहीं में 3 उतरेगा, फिर एक 0 चाहिए तो फिर 7 उतरेगा, तो 37 से कम 37 होगा। ठीक, कट जाएगा। अच्छा ठीक, बात तो सही चल रही है। हाँ, अब इसको आप लिख क्या सकते हो? 37 तो बाहर हो गया। अच्छा 1001 आया, अब 1001 को कैसे ब्रेक करना होगा? जवाब
1001, इसको तोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा? 11 से काटोगे 11×9 = 99, फिर एक जाएगा 11×1 = 11, तो यानी क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। फिर इसको जब काटोगे तो क्या मिलेगा? 77 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप फिर लिख सकते हो क्या? 3 की पावर 3 गुणे 37 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 77। ठीक, तो यहाँ से कितने अंक मिले? 1 2 3 4 5, यानी 5 थे आपके, क्या आ गए? 5 है ना? हाँ, पहला। तो यह आपका क्या आ जाता है? हाँ, आपके अभाज्य गुणनखंड। तो आ जाते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 8 अंकीय संख्या कौन सी है? 8 अंकीय संख्या जो इतने से क्या है 88 से डिवाइड है, तो x - y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ जो 88 है, अब 88 देखो, जब 88 आता है तो 88 दो संख्याओं से डिवाइड होता है। एक तो आता है 11, एक होता है 8। अच्छा, जब 11 8 से डिवाइड होता है तो यहाँ से 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होगा और 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होगा। ठीक, तो 11 का क्या होता है? 11 तो यही होता है कि अल्टरनेट, यानी आपके पास 1 हुआ तो 1 के बाद 9, 9 के बाद 0, 0 के बाद 1, यही। फिर अगला नंबर आता है 7 के बाद x, x के बाद 9, फिर 9 के बाद y। इन अल्टरनेट अंकों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो वह किसी 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे बात समझ में आई? 11 क्या होता है? अल्टरनेट, यानी 1 के बाद 9, 9 के बाद 0, 0 के बाद 1, इनको आप जोड़े। फिर 7 के बाद x आया, x के बाद 9 आया, 1 गया। तो इनको जोड़ने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो उसी 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए। अच्छा, 8 का क्या मतलब आता है? 8 का यह मतलब आता है कि 8 लास्ट की 3 संख्या है। 8 के साथ देखो 4 आता है, 2 आता है। इन तीनों का एक ही फंडा है कि अगर 2 है तो लास्ट का 1 डिजिट, अगर 4 है तो लास्ट का 2 डिजिट 1 डिजिट, अगर 8 है तो लास्ट का 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से। तो यहाँ से बात आती है आपके सवाल पे आ जाओ आप लोग। सवाल बात क्या कर रहा है? सवाल में बात यही कर रहा है कि आपके पास नंबर है x091y, अगर 88 से डिवाइड है तो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 8 से डिवाइड है तो 8 क्या कहता है? कि 8 यही कहता है कि आपके लास्ट 3 अंक भी डिवाइड होने चाहिए। तो जब लास्ट 3 अंक डिवाइड होने चाहिए तो आप इसको डिवाइड करो, यानी 8 से भाग दो 91y में। तो 8 एकम 8 करोगे, बचेगा 1, यहाँ पे 11 होगा। फिर 8 एकम 8 करोगे तो क्या बचेगा? 8 3 11। अब y के स्थान क्या आए? 1 से लेके यानी 0 से लेके 9 तक क्या संख्या आप इसमें जोड़ो, यहाँ पे लो कि वह क्या हो 8 से पूरी तरह से कट जाए। तो 8 के साथ अगर 0 लेते हो तो 8 काटेगा नहीं 30 को, अगर 1 लेते हो तो 31 काटता नहीं है 1 को। तो अगर आप 2 लेते हो, अगर y के स्थान पे आप 2 लेते हो तो 2 आएगा, तो 8 चौक को 32 हो जाता है। ठीक, यानी 2 आपने लिया तो वहाँ से y का मान क्या क्लियर हुआ कि y का मान आपको लेना होगा मिनिमम 2। अच्छा, आपके पास तब नई संख्या निकल के आती है क्या? 179x0912। अब इस पे आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता दो। तो 11 का क्या होता है कि आप 1 के साथ 9 लेते हो, 9 के साथ एक डिजिट छोड़ते हो। 1 के साथ 9, 9 के साथ 0, 0 के साथ 1। ठीक, अब बात आती है 7 के साथ x लोगे, x के साथ 9 लोगे, 9 के साथ 2 लोगे। इन दोनों को जोड़ो, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? यानी 9 1 10, 10 में 0 जोड़ोगे 10 होगा और 10 1 11 तो मिलेगा इधर। अब उस साइड क्या मिलता है? 7 मिलता है, 7x, 7 प्लस x, यानी अंक को एक साथ जोड़ो। 9 2 11, 11 7 18, 18 प्लस x। हमने कहा ना कि या तो इन दोनों का
यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कब आएगा, या तो वह जीरो हो या तो इनका कोई एक मल्टीपल हो। तो यहाँ से आपने 11 को देखा तो 11 का मल्टीपल क्या आ सकता है, अब इसमें तो 11 आएगा नहीं। अब 11 आने के लिए उसका मल्टीपल खोजना होगा, तो 11 का मल्टीपल ज्ञात करने के लिए कितना अंक जोड़ना चाहिए कि आपके पास उसका मल्टीपल आ जाए। तो 18 में आप अगर 4 जोड़ देते हो, 18 4 22, अगर 18 में आप 4 जोड़ते हो तो आप 11 का मल्टीपल देखते हो, तो अगर यहीं पे x बराबर आप 4 लेते हो तो 18 प्लस x मिलेगा। तो यही क्या होता है, 18 4 22 होता है। तो यानी या तो जो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो हमको मल्टीपल मिल गया। तो यहाँ से कन्फर्म हुआ कि यानी y का मान आपका 2 आ गया, x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपको सॉल्व क्या करना था, x माइनस वाई का मान ज्ञात करना था। जब x माइनस वाई का मान ज्ञात करना था तो x के स्थान पे 4 है, y के स्थान पे 2 है, तो 4 माइनस 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक। अच्छा, अगला सवाल आपके पास है। मान लीजिए a बराबर 11/13, 13/14, 15/17 है, को 3 भिन्न है, निम्न में से क्या सत्य होगा। अच्छा, हमने पहला सवाल जब बताया था उसमें यही कहा था कि सबसे पहले तो आप इसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद दशमलव में ले जाओ, 2 अंक तक ले जाओ। 2 अंक के बाद आपको क्लियर होगा कि वह कौन सी संख्या किस क्रम में चल रही है। तो इसको होमवर्क के रूप में करना आप लोग, किसमें, होमवर्क के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।